सुनाओ बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए इस स्टॉक की अगर बात करें तो 400+ % का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है कंपनी के निवेशकों को। और अभी यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की वजह से और भी धुआंधार बजिंगनेस में ये स्टॉक आता हुआ दिखा है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम चल रहा है, सो दैट ये स्टॉक तो वैसे भी फोकस में ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक चल रहा है। ऐसे में क्या इस स्टॉक के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाए, क्या बाई करने का समय आ चुका है, सस्ती वैल्यूएशन पर है, कैसा ये स्टॉक है और ये करते क्या है। तो सबसे पहले मैं कंपनी का काम बताऊं तो देखिए बीएसई लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये कंपनी आप रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि वारी के जो आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे ये वो बनाते हैं। एक्चुअल में इनका ईपीसी वर्क है। ये इंडिया के लीडिंग सोलर ईपीसी में या कह सकते हैं रिन्यूएबल ईपीसी में आते हैं। और जैसे कि आपका कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है और आपको 500 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर प्लांट चाहिए अपने फैक्ट्री को, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करके यानी कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को कांटेक्ट कर इनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे भी, उसके बाद जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस या वगैरह वगैरह जो भी काम है ऑपरेट करने का, हर वो काम वो वारी रिन्यूएबल्स खुद ही सॉल्व करेगा। सो दैट यहाँ पर आपको कहें तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कंसल्टेंसी भी है और ईपीसी का काम भी है। ये बनाएंगे, मैनेज करेंगे, सब कुछ देख रख का काम इनका ही रहता है। लेकिन सोलर पैनल की अगर आप बात करें तो ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चर नहीं है। एक्चुअल में इनका वारी एनर्जीज नाम से एक कंपनी है जो कि सोलर प्रोडक्ट बनाती है और उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है तो ऐसा नहीं है। ये ईपीसी कंपनी है। इनकी साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। इंडिया की लीडिंग ईपीसी कंपनी, सोलर ईपीसी कंपनी है। तो अभी बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये ईपीसी कंपनी निकल आई है और मैं तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लिया था। ठीक है, लिस्ट हो जाने दीजिए। अगर आपको पैनल की चाहिए है, पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजीज बड़ा ही एक अलग तरीके की बताई जाती है। और जैसे ही वारी एनर्जीज का वो आईपीओ अभी जा चुका है ड्राफ्ट पेपर्स, सो दैट आईपीओ जल्द आने वाला है। 3000 करोड़ के समथिंग अबाउट के आईपीओ का साइज है जो कि बताया जा रहा है। तो वो आईपीओ की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और ऐसे में बजिंगनेस तो है और करते तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है ही काम। तो अभी स्टॉक चल रहा है ऑल टाइम हाई पर यानी कि 2700, और ऐसे में यहाँ पर बाई करना चाहिए या नहीं। देखिए लगातार इस स्टॉक ने ना रिटर्न ही रिटर्न बना के दिए। अगर आप देखें 2020 से क्या वैल्यू थी उसकी, कुछ नहीं, शायद कुछ पैसे में वैल्यू थी। और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर साल आपको रिटर्न बना कर ही दिया है। इस साल शुरुआती दौर पे आप देखेंगे 2000 का था, 2700 हो गया बिकॉज ऑफ लो इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, कम शेयर्स हैं और निवेशकों के लिए कम शेयर हैं। प्रोमोटर काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ना आपको धुआंधार तेजी और देखने को मिलेगी। हो सकता है स्टॉक स्प्लिट के टाइम आपको तेजी 20 जनवरी को स्टॉक स्प्लिट का है, कंसीडर करेंगी कंपनी, बताएगी कि क्या यहाँ पर रेशियो रहने वाला है स्टॉक स्प्लिट का। तो उससे पहले पॉसिबल एक गिरावट आए इसके अंदर। तो अभी आपका कहना होगा कि ये गिरावट क्यों आएगी। देखिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, बट अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है इस कंपनी का। और ये पावर जनरेशन में यहाँ पर कंपनी आती है। एक्चुअल में ये सोलर ईपीसी कंपनी है। तो ज़रा थोड़ा सा और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बड़ा ही कन्फ्यूज़न था, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। वारी नाम से 2 लिस्टेड है और एक और अभी आने वाले हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग वाला था। तो अभी 5 या 601 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप से निकलकर मिड कैप में थोड़ा सा एंटर करिए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है मिड कैप का। और अभी पी रेशियो काफी हाई देखने को मिला है। देखिए 83.87, लेकिन इसका एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये इतना हाई पी रेशियो सस्टेन करेगा, कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। करने का रीजन काफी ज्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा। 22.08 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी चल रहा है और उसके कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम हमें आपका यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 54 की है और अपने बुक वैल्यू से 49.64 टाइम हायर साइड वर्क कर रहा है ये स्टॉक। तो जब बात आ रही है पी रेशियो की, इतना हाई पी रेशियो है और कैसे यहाँ पर मैनेज होगा, सो दैट ग्रोथ देखिए इनकी 5 साल की और 3 साल की। आप कहेंगे 10 साल की क्यों नहीं, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। 5 साल में 180% का सेल्स ग्रोथ है,
3 साल का अगर आप देखें 290%, 95% का यहाँ पर जो है सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है। इवन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 5 साल का 261% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है और 3 साल का 179% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो दैट इसकी वजह से एक ग्रोथ कंपनी है जो कि हाई ग्रोथ यहाँ पर जो है निवेशकों को दिखा रही है। सो दैट उसकी वजह से कहीं ना कहीं हाई पी रेशियो भी डिमांड करती हैं ऐसी कंपनियां, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर 2021 से पहले कुछ नहीं था। अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं, कुछ यहाँ पर नहीं था। ऑलमोस्ट 2 करोड़ की नेट सेल थी 2018 में, 19 में 7, 20 में 6, 21 में 13, 22 से शुरुआत हुई है जब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना लोगों ने स्टार्ट किया और सरकारों ने जिस तरीके की यहाँ पर जो है पॉलिसीज बनाई उस हिसाब से यहाँ पर जो है स्टार्टिंग हुई इस कंपनी की 162 करोड़ की नेट सेल। अब आप देखिए 13 करोड़ से 162 करोड़ की नेट सेल यहाँ पर आ जाना साल का, तो कितना बड़ा ह्यूज जंप हमें देखने को मिला। दैट्स वाई यहाँ पर जिस प्राइस पर ये काम कर रहे थे 10, 15, 20 पैसे, पता नहीं उस वक्त मिलता क्यों नहीं था ये स्टॉक। उधर से अगर आप देखेंगे तो इसीलिए रिटर्न दिया है क्योंकि अचानक से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है और पहले से इतना बेटर नंबर्स, इसीलिए इस स्टॉक के अंदर इतना धांसू रिटर्न यहाँ पर बन के रहा है। और 2023 के नंबर से यहाँ पर डबल होगी नेट सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर भी। इवन आप देखें मार्जिन जो है वो लगातार बढ़े, 15% से 24% हुआ है। इवन वही अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें क्वार्टर दर क्वार्टर को, तो यहाँ पर आपको देखेगा सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज हुई है। 2021 में आप देखेंगे 11, 45, 77, 95, 20, 121, 74, 61, 129, 150 इस तरीके से। और ये रहे आपके सामने मार्जिन। तो अभी ना इस वजह से एक ग्रोथ यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी हमें देखने को मिल रही है। सो दैट कहीं ना कहीं इसकी वजह से पी रेशियो सस्टेन कर सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ओनली 2.08 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं और अगर यहाँ पर 1 का 10 अगर हुआ तो ये कुछ 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाएंगे आफ्टर स्प्लिट, जो कि बहुत बड़े नंबर ऑफ शेयर्स तब भी नहीं होंगे स्प्लिट होने के बाद। लेकिन स्प्लिट अगर हो जाएगा, 1 का 10 अगर होता भी है, तो फिर बहुत ही आसानी रहेगी इसकी स्टॉक को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखने की और तब भी ये सस्ता कहलाएगा। 74.48% यहाँ पर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और ओनली 25.52% होल्डिंग जो है वो रिटेल के पास है। FIIs है नहीं, DIs है नहीं। तो ये रहा, और जहाँ पर कमाई हुई वहाँ पर FIIs DIs नहीं दिख रहे हैं, बड़ा अजीब बात है। तो FIIs पीछे रह गए इस कमाई में। खैर रिटेल ने पैसा बनाया, यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। एंड लास्ट जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा डाउन जा सकते हैं बिकॉज ऑफ RSI एक्चुअल में 93 पर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ओवरबाउट हो गया लगातार जो स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी है उसकी वजह से। और अब तो स्टॉक की न्यूज़ भी आ चुकी है कि स्टॉक स्प्लिट होगा, तो सो दैट यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक माहौल बन भी रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले RSI की वजह से। अच्छी बात ये रहेगी अगर आपको 2500-2400 के अराउंड अगर आपको मिले और अगर आपको इंटरेस्ट है इसके ऊपर, सो दैट आप उस तरफ देखिएगा, तब तक RSI ठंडा भी हो जाएगा और ठीक है स्टॉक स्प्लिट आएगा। अगर अच्छा खासा हुआ तो इस स्टॉक के यहाँ पर ना 4 चांद लगेंगे, वो भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा रह सकता है। और IPO भी आने वाला है वारी एनर्जीज का, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन जो है वो ज़्यादा रह सकता है। ये नहीं कह सकते कि हायर साइड सस्टेन ही कर जाए क्योंकि कब तक स्टॉक्स भागते रहेंगे। इतना ह्यूज रिटर्न दिया है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पर लॉट ऑफ कंफ्यूजन है इसके वर्क में। मैंने सर्च किया कि सोलर पैनल कौन बनाता है, तो सोलर पैनल सिर्फ और सिर्फ वारी एनर्जीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर जरा सा थोड़ा सा देखिएगा। और कंपनी जो है वो मेनली फोकस कर रही है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी साइट पर। अगर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की साइट पर जाके देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। वियतनाम में भी बना रखा है जगह जगह, और जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास वो भी अच्छे खासे हैं। सो दैट इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर मैं कुछ काम में गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअल में करते क्या है। क्या ये EPC वाले ही हैं, क्योंकि EPC मैंने देखा है और EPC का मतलब यही है। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।